हेलो दोस्तों, मेरे चैनल F16 में आपका दोबारा स्वागत है। आज हम बात करेंगे ट्रेन स्टीरॉयड के बारे में। तो अगर आपने मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और मेरे चैनल के साथ बने रहे। जी दोस्तों, अब हम बात करते हैं ट्रेन के बारे में। ट्रेन एक ऐसा स्टीरॉयड है जिसको हम मॉन्स्टर स्टीरॉयड या गॉड ऑफ स्टीरॉयड बोलते हैं। तो अब हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं, ये है क्या। जो ट्रेनबोलोन है ये एक एनाबोलिक और एंड्रोजेनिक स्टीरॉयड है जो कि नैंड्रोलिन ग्रुप में से एक है, ठीक है। और ये फर्स्ट टाइम जो सिंथेसाइज्ड हुआ था वो हुआ था 1963 में। तो दोस्तों, जब ट्रेन एसीटेट फर्स्ट टाइम बना था मार्केट में, जब ये फर्स्ट टाइम आया था तो उस टाइम पे ये इसका मेन कारण था जो आपके स्लॉटर थे वो क्या करते, कैटल, बफलो, ऑक्सन, काउ इनको देते थे सो दैट इनको मीट की वॉल्यूम या मांस की वॉल्यूम जो है ज्यादा मिल सके। मेन कारण इसका मार्केट में लाने का यही था कि इसको वेटरन यूज में मतलब काम करते थे। फिर आता है आपका ट्रेन हाइड्रोबेंजाइल कार्बोनेट। जब ये फर्स्ट टाइम आया था मार्केट में मतलब 1990 में, तो इसको फ्रांस में यूज किया गया। और फ्रांस में यूज करते वक्त ये उन पेशेंटों को दिया गया जैसे कि एड्स के मरीज जो हो गए। फिर आता है आपका ट्रेन एनेंथेट। ट्रेन एनेंथेट का लाने का जो मेन मकसद था वो था कि ये वेटरन यूज कर सके, बट ये लीगल था नहीं, ये एक तरह से इलीगल मार्केट में था। 2004 में ये सामने आया, मतलब इलीगल तरीके से। तो मैं ये ट्रेन के तीनों पार्ट की अगर बात करूं तो ये कहीं ना कहीं इलीगल वे से काम करना शुरू करा और मतलब अंडरग्राउंड लेबोरेटरीज में इनको बनाया जाने लगा। फिर क्या हुआ कि ट्रेन का यूज इस्तेमाल होने लगा बॉडी बिल्डिंग में। जब मिस्टर ओलंपिया या हैवी वेट बॉडी बिल्डिंग जो कंपटीशंस होते हैं, इसमें अपनी बॉडी को डिफाइन करना होता है या सुंदर दिखाना होता है, एक अच्छा बॉडी मास दिखाना होता है, तो ट्रेन का इस्तेमाल करना शुरू हो गया एक तरह से, ठीक है। अब अगर मैं एथलीट की बात करूं जिनका फिजिक बहुत अच्छा है, ठीक है, उन्होंने भी इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लेकिन इसका जो मेन मकसद था वो था कुछ और इस्तेमाल होने लगा किसी और चीज में। अगर हम बात करें तो एक्टर भी इसको यूज करते हैं, है ना, या जो मॉडल होते हैं वो भी इसको यूज करते हैं, क्योंकि जो ट्रेन जब ये इंजेक्ट करता है तो ये क्लीन एंड लीन बल्क मसल मास बनाता है और वाटर रिटेंशन को कम करता है और एपिटाइट को बढ़ाता है आपके। तो कहीं ना कहीं इसके बहुत ज्यादा बेनिफिट है। अगर इसको मॉन्स्टर ऑफ ड्रग स्टीरॉयड बोलते हैं या गॉड ऑफ स्टीरॉयड बोलते हैं, मतलब अगर इसमें कुछ अच्छाइयां हैं तो मतलब बुराइयां भी उतनी होंगी। अगर ये इतना पावरफुल है तो इसके साइड इफेक्ट भी उतने ज्यादा स्ट्रांग होंगे। तो इसके साइड इफेक्ट में एक आपका आ जाता है एस्ट्रोजेनिक साइड इफेक्ट। इसमें क्या होता है कि जो आपका DHT है ये क्या करता है, कन्वर्जन एस्ट्रोजेनिक नहीं कर पाता, जिस वजह से, है ना, आपको लैक्टेशन की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। लैक्टेशन मतलब कि जैसे आप देखेंगे जितने भी ट्रेन यूज करने वाले बॉडी बिल्डर हैं 10 में से 3, 4 या 5 को मिल्क आना शुरू हो जाता है। तो एक तरह से लैक्टेशन की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। तो अगर ये एस्ट्रोजन में काम नहीं करता तो प्रोजेस्टेरोन में ये वर्क करता है। और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों ही फीमेल हार्मोन है और दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे को रिलेट करते ही हैं। अब आ जाता है आपका एंड्रोजेनिक इफेक्ट। अब एंड्रोजेनिक इफेक्ट में क्या होता है, जब हम ट्रेन यूज करते हैं तो 300% एंड्रोजेनिक जो है स्ट्रॉन्गर हो जाता है इन केस ऑफ टेस्टा से। मतलब आपका टेस्टोस्टेरोन जो है 3x मतलब ट्रिपल टाइम एक तरह से ये बूस्ट हो रहा है, ठीक है, मतलब स्ट्रॉन्ग हो रहा है, एक पावरफुल हो रहा है। अब इसमें क्या होता है, कहते हैं ट्रेन में क्या हेयर लॉस की प्रॉब्लम होती है या नहीं होती। देखो एक्ने वगैरह तो सब कुछ तो होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप जब स्टीरॉयड लेते हो तो ये टाइप की प्रॉब्लम होती है। लेकिन क्या होता है कि जो फेनास्टीरॉयड है ना, उसको हम लेते कि हमारे में हेयर फॉल ना हो, ठीक है। बट जो स्टीरॉयड आपके DHT पाथवे को पास होकर जो जाता है ना, उसमें हम क्या करते हैं, फेनास्टीरॉयड को यूज करते हैं सो दैट कि हमारा हेयर लॉस ना हो। और इसमें ट्रेन ए में अगर आपको जेनेटिक है तो हेयर लॉस होगा, ठीक है। और ये एक तरह से आपका DHT पाथवे से पास होकर नहीं जाता है तो आपको हेयर लॉस की प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। तो ये इसके कुछ जो है साइड इफेक्ट है। तीसरा आ जाता है आपका, मतलब एक तरह से मैं अगर बात करूं तो देखो जब हम ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं, ट्रेन का इस्तेमाल तो अकेला तो होता नहीं है, इसमें हम क्या करते हैं आपका और भी स्टीरॉयड यूज मिक्स करते हैं। जैसे ट्रेन के संग कटिंग करेंगे तो विंस्टॉन, है ना, या फिर आपका क्या बोलते हैं
बल्क कर रहे होंगे तो डेका या दूसरी चीज इस्तेमाल करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम अपने लीवर पे ना बहुत ज्यादा जोर डाल रहे हैं। एक हद से ज्यादा हम उस लीवर पे जोर डाल देते हैं, तो लीवर को भी बहुत अच्छे से डैमेज कर रहे हैं हम। ठीक है, अगर मैं आ जाऊं अब सेक्स प्रॉब्लम में, तो जी बिल्कुल देखो, जब आप ट्रेन यूज करोगे ना तो आपकी सेक्स लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, आपको बहुत मजा आएगा, आप लोगों की आप हीरो बन गए हो। लेकिन जैसे आप ट्रेन को लेना छोड़ देते हो, वैसे क्या होता है कि आपका जो लिबिडो है बिल्कुल जीरो हो जाता है। आप टेस्ट करवाओगे, टेस्ट में ऑल ओके आएगा, बट आप बोलोगे कि लाइफ दिनचर्या मेरी खराब हो गई है बहुत ज्यादा, तो ये प्रॉब्लम रहती है। अब मैं अगर बात करूं आपके कार्डियोवैस्कुलर की, तो देखो मैंने पहले ही बोला था जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो मोटा होना शुरू हो जाता है स्टीरॉयड की जब प्रॉब्लम की बात हुई थी। इसमें क्या होता है कि आपकी जो आर्टरीज वगैरह है या जो नसें हैं उसमें क्या होता है कि एक तरह से ना ब्लॉकेज आनी शुरू हो जाती है, तो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम रहती है। तो ये कुछ थे प्रॉब्लम्स जो कि स्टीरॉयड में होते ही होते हैं, बट ट्रेन में कुछ ज्यादा होता है। दूसरी बात, गर्मी लगना बहुत ज्यादा शुरू हो जाता है, स्वेटिंग होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, अगर हम इसको गर्मी में यूज करते हैं तो बहुत ज्यादा हमें पसीना आना शुरू हो जाता है, हद से ज्यादा। ठीक है, एक तो ये वाटर रिटेंशन को भी कम करता है। तो ट्रेन को लेने से काफी ज्यादा इसके नुकसान है जो सामने आ जाते हैं। तो मैं आपको यही बोलूंगा, अगर आप ट्रेन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सोच समझ कर, क्योंकि ये बिगनर के लिए तो है ही नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एडवांस स्टीरॉयड है। ठीक है, बहुत ही पावरफुल स्टीरॉयड है। ठीक है, और पेनफुल भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं ये स्टीरॉयड जो है जो एडवांस बॉडी बिल्डर है उनके लिए है। ठीक है, तो बिगिनर तो इसको हाथ ही ना लगाएं, पहली चीज। तो कोई देता है तो समझदार आप खुद हैं। ठीक है, तो आपको अगर मेरा चैनल सही में ठीक लगा हो, पसंद आया, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।